बादशाह, सिकंदर बादशाह का नाम सुने ना? 7 मुल्क का बादशाह था, 7 मुल्क का, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, 7 मुल्क का बादशाह था। लेकिन जब वो मरा ना, मरने से पहले उसकी वसीयत थी कि जब मैं मर जाऊं, मुझे गुस्ल देके जब कफन पहनाना तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना कफन से, कफन में नहीं रहेगा। तो लोगों ने कहा कि हजरत हुजूर ऐसा नहीं होता, कफन तो पूरे बदन में पहनाया जाता। बोले नहीं, मेरे दोनों हाथों को निकाल देना बाहर, कफन से बाहर निकाल देना। तो वसीयत थी उनकी, वसीयत पूरी की गई। जब जनाजे की नमाज हो गई, देखा कि दोनों हाथ बाहर निकाला हुआ है सिकंदर बादशाह का, कफन यहीं तक है, ये दोनों हाथ बाहर है कफन से। तो किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा कि हजरत ये सिकंदर क्या पैगाम देना चाहता है? तो वो अल्लाह वाले ने कहा कि सिकंदर दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहता है कि दुनिया वालों सुनो, सिकंदर को देखो, वो सिकंदर जो 7 मुल्क का बादशाह था, आज इस दुनिया से जा रहा है खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर नहीं जा रहा। दुनिया वालों ये ना सोचना कि सिकंदर 7 मुल्क का बादशाह हो सकता है, अपने हाथों में सोना लेकर गया होगा, चांदी लेकर गया होगा, हीरा लेकर गया होगा। देख लो दुनिया वालों, अपनी नजरों से देखो, सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, आओ, दौलत अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। अल्लाह ने दौलत दिया, अपने दौलत को आगे भेजो, ये मदरसा बना दो। अल्लाह के रसूल का घर है, मदरसा बना दो, अल्लाह तेरा घर यहाँ भी बना देगा, आखिरत में भी बना देगा। एक लड़का, लड़के की मां मर गया, गांव देहात में घर था, डॉक्टर आ नहीं पाया, सही से इलाज नहीं हुआ, मां मर गई। तो बोला कि मेरी मां मर गई, अगर डॉक्टर आ जाता तो मेरी मां नहीं मरती, क्यों ना हम डॉक्टर बने। चला गया एक डॉक्टर के पास, पटिंगा चौक पर गया, एक डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, बोला कुछ पढ़े हो? बोला नहीं, अंगूठा छाप। बोले डॉक्टर कैसे बनोगे? बोला बन जाएंगे, आपके आगे पीछे एक रहेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर कंपाउंडर में उसको रख लिया। 2-4 महीने हुए ना तो वो इंजेक्शन देने के लिए सीख गया, इंजेक्शन देने के लिए। एक दिन गांव से, एक दूसरे गांव से एक आदमी आया डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब चलिए, मेरी ऊंट जो है ना, ऊंट बीमार हो गया है, चारा पानी नहीं खाता है, थोड़ा चलिए। तो ये डॉक्टर, वो जो लड़का था ना बुधवा, वो जो सीख रहा था, उसका नाम था बुधवा। बोला बुधवा बैग में सब सामान लो, सब सामान लिया और डॉक्टर के साथ में गया। तो डॉक्टर जब वहां गया, देखा ऊंट पेड़ से बंधा हुआ है, नट्टी में हाथ दिया डॉक्टर उसका, तो देखा कि कोई मजबूत चीज जो है ना यहाँ नट्टी में अटकी हुई है। तो डॉक्टर को आइडिया मिल गया कि कोई चीज ये ऊंट खाया है, यहाँ अटक गया। तो अच्छा बोला कि अच्छा ठीक है, ऊंट वाले से बोला ऐसा करो 2 पत्थर लाओ। वो ऊंट वाला गया, 2 पत्थर लाया, एक पत्थर यहाँ रखा, डॉक्टर एक पत्थर से मारा ना, वो जो मजबूत शय, वो चीज थी, वो अंदर चला गई। वो अंदर चली गई तो ऊंट अच्छा हो गया, दाना भी खाने लगा, चारा भी खाने लगा, पानी भी पीने लगा, ऊंट अच्छा हो गया, ऊंट वाला खुश हो गया। 50% निकाल के डॉक्टर को इनाम दिया। अब वहां से जब चले तो बुधवा रास्ता भर सोचते जाता, अरे बाबा डॉक्टरी में तो कुछ नहीं है, ये पत्थर रखो, दूसरा पत्थर से मारो, आदमी अच्छा। बोला कोई मेहनत नहीं है। सोचते हुए आ रहा था, डॉक्टर बोला भाई क्या सोच रहे हो तुम? कुछ सोच रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो? बोला डॉक्टर साहब हम सोच रहे हैं कि कल से ना अलग हम डिस्पेंसरी खोलेंगे। बोला कहा है? तो डॉक्टर कौन डॉक्टर बैठेगा? बोला हम खुद है डॉक्टर। बोला तुम क्या जानता? बोला जो हम जान गए, अब आपके साथ नहीं रहेंगे, हम डॉक्टर बन गए। अब बीवी, अब बुधवा की बीवी कौन होगी? बुधनी। रात में आया, बीवी से बोला हम डॉक्टर बन गए। बुध ने भी खुश, तमाम जेवर निकाल करके दे दी। ये बुधवार अरिया गया, जेवर बेचा और सब सामान, आला फाला, इंजेक्शन फिजिशन दवाई जो समझ में आया घर में लेके आया। कोई पेशेंट नहीं। बस्ती वाला जानता था ना कब का डॉक्टर है ये। वो भूले चूले एक दिन बैग में सब दवाई लिया, सामान लिया, अब बस्ती बस्ती घूमने लगा, दूसरे बस्ती चला गया। बकरी बीमार, भैंस बीमार, गाय बीमार, ऊंट बीमार, आदमी बीमार, बच्चा बीमार, इलाज करा लो।
एक नौजवान निकला, बोला डॉक्टर साहब हमारे में यहाँ पे मार जाओ देखो तो। बोला चलो। ये गया, बुढ़िया बिस्तर में लेटी हुई थी, गया उसका नट्टी में हाथ डाला। वो नौजवान कहता है कि नट्टी में कुछ नहीं है, मेरी माँ को बुखार है। तो उसको बोला डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। तो बोला जाओ 2 पत्थर उठा के लेके आओ। दो पत्थर उठा के लाओ। वो लड़का बोला कि पत्थर का क्या कीजिएगा, अब दवाई दीजिएगा कि पत्थर ढूंढ रहे? बोला कि डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। बोले जा 2 पत्थर ले आओ। गया ये नौजवान 2 पत्थर लेकर आया, बुढ़िया बैठी हुई थी उसको सुलाया, बुढ़िया को सुलाया। अब ये डॉक्टर बोला, ये बुधवा बोला कि ऐसा करो इधर आओ। वो बुढ़िया का बेटा को बोला इधर आओ, वो आया, बोला यहाँ बैठो। एक नट्टी में 1 पत्थर रखा। अब बुधवा बोला कि उसको पकड़ो, कस के पकड़ को रखो, पत्थर गिरने नहीं पाए। 1 पत्थर लेकर बुधवा खड़ा हुआ, मारा पत्थर में पत्थर, बुढ़िया खत्म। बुढ़िया खत्म हो गई। देखा अन्ना बाज बोला तो मेरी माँ मर गई। बोला मर गई, ये मेरा पहला केस है। माँ अपनी जन्नत बना लो ना, इल्म ओ हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्म ओ हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है मेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरा कोई नौजवान भाई तीसरा कोई नौजवान, ए मेरा भाई तैयार हुआ माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई यहाँ जाइए मुसाफा कर लो। ये तीसरा नौजवान, अल्लाह ने 3 को चुना, बस 5 में 2 रह गए, 5 में 2 रह गए। है चौथा कोई अल्लाह का शेर, इंशाल्लाह तैयार हो जाए इंशाल्लाह। चौथा कोई अल्लाह का शेर है। इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए मेरे भाई, 5 आदमी तो होना चाहिए माशाल्लाह। चौथा कोई नौजवान और खड़े हो जाए भाई इतने मजमे में। कोई चौथा नौजवान, कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, कोई प्रमुख हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो, कोई चेयरमैन हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह मेरे भाई। है कोई नौजवान है भाई चौथे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए माशाल्लाह। मोहम्मद ममनून साहब, मोहम्मद ममनून साहब वार्ड सदस्य हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि ये वार्ड सदस्य हैं, अल्लाह इसको मुखिया बना दे, आमीन बोली था। ये 10,000 दिए हैं, मुखिया बन जाएंगे तो 1 लाख देंगे। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके हर जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई चौथा आदमी, चौथे नंबर पे एक आदमी और चाहिए मेरे भाई। है कोई चौथे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला? चौथे नंबर पे एक आदमी और 10,000 रुपये देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जा भाई। ए भाई है कोई भाई? भाई कोई है? अरे कोई नौजवान है? अरे माँ का लाडला बेटा कोई है? अरे माँ का लख्ती जिगर बेटा कोई है? अरे कोई नबी का दीवाना है चौथे नंबर पे? अरे कोई दौलत वाला है, खेत वाला, जमीन वाला, कोई अल्लाह का बंदा खड़े हो जाओ चौथे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला। देखना मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। एक बात याद रखिए, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलिए? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, जाओ झमेले खत्म हो गया। इंशाल्लाह चौथा कोई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई चौथा? कोई है चौथा मेरा कोई भाई, कोई नौजवान है इंशाल्लाह? इतना बड़ा मजमा है। देखिए मदरसे को आपके ताउन की ज़रूरत है।
मदरसे को आपके ताउन की सख्त ज़रूरत है। आप देंगे नहीं तो मदरसा तरक्की कैसे करेगा? आप देंगे नहीं। अभी सुनने में आया, पता चला है कि हजरत ईद बाद से, रमज़ान बाद से, ईद बाद से इंशाल्लाह हॉस्टल चलेगा। बच्चे, गरीब लोग बच्चे रहेंगे, यतीम बच्चे रहेंगे, बेसहारा बच्चा हॉस्टल में रहेगा, तो अल्लाह इसका अजराना अता फरमाएगा। माशा, ये देखिए आ गए माशाअल्लाह। ये देखिए मोहम्मद मरगूब आलम साहब हल्दिया के रहने वाले, बाप के नाम से कर रहे हैं, बाप के नाम से। हाँ, अल्लाह इस नौजवान के ताउन को, दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इसकी उम्र में सेहत